मक्के के गलियों के अंदर वो नौजवान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घसीटते हो और पीछे से पत्थर भी चलाए जाते हो, बच्चे वहां की गलियों में गालियां भी देते हो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितनी दिल आजारी हुई होगी। अल्लाह तुझसे तेरे महबूब से मोहब्बत का ये सिला कि मुझे पागलों की तरह गलियों में घुमाया जा रहा है। ये ऐसे इस्लाम नहीं आया जैसे हम सोचते हैं। इतनी कुर्बानियां लगी, इंसानियत की अदालत पे कोई जाकर इंसाफ का सवाल अगर करे तो कोई भी अगर मुंसिफ पसंद है ये नहीं कहेगा कि ये इंसानियत पे जुल्म नहीं, ये इंसानियत पे जुल्म है। कोई इंसान भी ऐसा नहीं करता, मरने के बाद सब जो करना है करते, लेकिन यहाँ एक जिंदा शख्स के साथ किया जा रहा है। हज़रत खब्बाब देखिए आखिर उम्र में जब एक मौके पर पूछा, दीगर साहब कराम ने अपने कुर्बानी दिखाई, अपना जो है कमीज अपने जिस्म से हटाया, पूरी पीठ देखा काली है, जली है। एक आंख जो तंदूर की शक्ल ले ले, दहकती हुई आग हो, उस दहकती हुई आग पे लिटा दिया जाए और वो दहकती हुई आग लिटाने वाले के खून से बुझ जाए। कितनी बड़ी कुर्बानी। ऐसे ऐसे जुल्म सितम ढाए गए और एक ही नहीं, ये सिलसिला चलता है तो चलता ही रहता है। अल्लाह तबारक व तआला साथ भी देता है, ऐसा नहीं कि साथ नहीं देता। आज हमारे जहनों में, हमारे दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई है, हाँ अब क्या होगा, हालात ऐसे हैं, फसामुहु सुअल अज़ाब, आए दिन नई नई मुसीबतें, हाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये हालात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर बाकायदा ऐलान किया है कि ईमान वालों, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे नहीं, हमने इससे पहले भी लोगों को आजमाया, सहाबा को आजमाया, हमारे सामने बाकायदा उनकी कुर्बानियां मिसालें हमारे सामने दलील हैं, हमारे सामने आइडियल हैं, हम उनको अपने सामने रखेंगे। हमारे सामने एक नहीं हजार ये सहाबा हैं, 1.25 लाख सहाबा तकरीबन हुए, तमाम सहाबा ने कुर्बानियां दी, इसके बाद ताबईन ने दी, इसके बाद तबे ताबईन। हम देखते हैं हजरत इमाम मालिक की तरफ, वो भी कैदखाने में डाले गए। हम देखते हैं हजरत अबू हनीफा की तरफ, जिसके हम मानने वाले हैं, इमाम आजम है, तमाम आइम्मा का इत्तेफाक है कि हम सबके उस्ताद हैं। ऐसे इमाम की तरफ जब देखते हैं, बादशाह ने उसे भी उन्हें भी कैद व बंद में डाला है, बगदाद के कैदखाने में कैद रहे हैं। हम देखते हैं इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह को उन्हें भी कैदखाने में डाल दिया गया, वो भी कैदखाने में दम तोड़ देते हैं। बहुत सारे साहबे कराम हैं, आइम्मे कराम हैं, इन तमाम लोगों की कुर्बानियों को जब हम देखते हैं, हमारा हौसले बुलंद होना चाहिए, हमारे हौसले बुलंद हो जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई दुनिया की ऐसी तारीख नहीं है जो तुम्हें लाकर ये दिखाए और तुमसे अगर कोई सवाल करे तुम खड़े होकर उससे सवाल करो। लाओ इमाम अबू हनीफा के जैसा फकीह लाओ, लाओ इमाम मालिक के जैसा तुम कोई इमाम लाओ, लाओ कोई हजरत अबू हनीफ की जैसा तुम कोई साइंसदान लाओ, लाओ ऐसे लोगों को दिखाओ। मैं एक नहीं हजारों नाम तुम्हें गिना हो, तुम्हारी किसी यूनिवर्सिटियों के अंदर, किसी कॉलेजों के अंदर ऐसे तालिब इल्म नहीं मिलेंगे जो हमारे पास। 1.25 लाख सहाबा तुम्हारे लिए नमूना है। कोई दुनिया का, चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो, चाहे जितने बड़े उसके हवारी रहे हो, ईसा अलैहिस्सलाम के हो या मूसा अलैहिस्सलाम के हो या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हो, किसी के मानने वाले इतना ज्यादा मुत्तबई, इतना ज्यादा फरमाबरदार, इतना ज्यादा मुती नहीं हुए जितने मेरे आका के हुए। सहाबा ऐसे जान देते थे कि आपका इशारा हो 313 है, सामने हजारों का लश्कर
लश्कर है, आपके पास तलवारें नहीं है, ज़ेरा नहीं है, घोड़े नहीं है, सामने के पास सब कुछ है, सारे आलात है, लेकिन कुर्बान जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा पे कभी नहीं देखा। मेरे आका हमारी तादाद कम है, हमारे सामने एक भारी तादाद वाले हैं, नहीं, मेरे आका का इशारा क्या है, उस इशारे पे कुर्बान हो गए और ऐसे कुर्बान हुए वल्लाहु माराई तो अजबन फर्रुकन निसा, औरतों की तरह दुश्मन भागे। ये मेरे सहाबा की मिसाल है हमारे सामने, किसी के पास ऐसी मिसाल नहीं। तो आपके पास ऐसी मिसाल और ऐसे नमूने, आप अगर सही तर्जमान हो जाओ तो दुनिया जो तुम पे बौछारें मारती है, जो तुम पे ताने देती है, जो तुम पे नौजुबिल्लाह गलत इल्जाम लगाती है, आज अगर तुम ये बेड़ा उठा लो, नहीं, हमारा मजहब ये कहता है, हमारा नबी ये कहता है, पड़ोसियों का भला कर लो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक कर लो। मजहब का ताल्लुक इस भलाई से नहीं है, इंसानियत ये सिखाती है। मेरे आका कुरान के अंदर ये ऐलान फरमाते हैं, ये कुरान के अंदर अल्लाह ऐलान फरमाता है, वमा मन यनफउनास, लोगों को नफा पहुंचाओ। मेरे आका कह रहे हैं तुम मुसलमान नहीं हो अगर पड़ोसी को परेशान कर रहे हो। जो जानवरों पे रहम की बात करता हो, कुत्ता और बिल्ली पे रहम की बात करता हो, जो मेरा मौला मेरा रब इन जानवरों पे रहम करने पे जन्नत देता हो, वो इंसानों पे रहम करना वो कैसे नहीं सिखाएगा? ये क्यों कर कह सकता है कि तुम इंसानों पे जुल्म करो, इंसानों पे ज्यादती करो? ये हो ही नहीं सकता। एक दौर था, आप देखिए हिरकल को, उस जमाने में जाइए, तारीख को पढ़िए कि हिरकल कह रहा अपने मानने वालों से बताओ हमारे अंदर कमी क्या है, हम क्यों जंग हार रहे हैं, हमारी शिकस्त क्यों हो रही है? ये शाह रूम पूछ रहा। लोगों ने बताया, एक उसके अंदर बुढ़ा था, उसने बताया इनके अखलाक ऐसे हैं, रातों को ये जागते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, अपने मुताल्लिकीन के साथ अच्छा सलूक करते हैं, और हमारी फौज शबाब और कबाब में मस्त रहती है, और दिन के अंदर जाकर निगाहें कहीं होती, निशाना कहीं होता, अय्याशियों में मस्त ये बदमस्त होकर मैदान कारज़ार के अंदर जाते हैं। दुश्मन का मुकाबला इनसे कैसे होगा? इस इखलाक की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मर्तबा उन्हें दिया कि जिसके सदक़े में हम और आप बैठे। हजारों ऐसी जमीनें, जागीरें गिरजाघरों के अंदर है, हमें मालूम नहीं, हजारों ऐसी जागीरें। यहाँ इस हिंदुस्तान, इस मुल्क के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जागीरें हैं जो ट्रस्ट के अंदर, जो हिंदू ट्रस्ट के अंदर हैं। ये हमारा अखलाकी फरीदा था, हमने कमाल नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने कमाल नहीं किया, ये तो भाईचारगी है। हमारे तारीख यही है, जब मक्के वाले मदीना गए, बेसरो सहारा थे, कोई सहारा नहीं था, उनके बीच में लड़ाने वाले दुश्मन भी आए। रहना के मौके पर ऐसा हुआ कि एक मुहाजिर साहबी पानी लेने गए हैं, अंसारी साहबी से कोई बातचीत हो गई, आपस में बातचीत हुई, एक दूसरे को इतनी बात बढ़ गई कि अंसारी साहबी को मुहाजिर साहबी ने थप्पड़ मार दिया। अब दुश्मन को मौका मिल गया, ये मौका बहुत अच्छा है इस्लाम के खिलाफ करने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करने का, इस्लाम का गलत तर्जुमा करने का ये बेहतरीन मौका है। अब्दुल्लाह इब्ने उबय ने क्या कहा कि इसीलिए दिन तुमने खिलाया पिलाया था, इसी दिन के लिए कि तुम मार खाओ इसी दिन के लिए। अब अंसारी साहबी थे, जोश में आ गए, हमने सबको दिया, यहाँ तक कि अगर 2 बीवियां थी, हमने एक बीवी को तलाक दे दिया, हमने अपनी जमीनें बांट के दी, अगर हमारे पास 2 मंजिल घर है, हमने ऊपर का हिस्सा लेना पसंद किया कि नीचे गर्मी कम होती है, तपिश कम होगी, हमारे मुहाजिर भाइयों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया इसी दिन के लिए कि मार खाए। नफ्स मोटा होने लगा और दुश्मन उस दौर में हो चाहे इस दौर में, सच बताता हूँ आज भी मुसलमान ऐसे नहीं है। अगर सच्चा कोई मुसलमान है, इंसानियत उसके अंदर अव्वलियत दर्जा रखेगी, वो इंसान
तड़पते हुए इंसान को नहीं देख सकता। ये हमारा कुरान कहता है, हमारा ये मजहब कहता है, अगर तुम मुसलमान हो, तड़पता हुआ मुसाफिर है, उसकी मदद करो। हमारा इस्लाम ये हुक्म देता है, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, मुसलमान नहीं हो, कमजोर पे, बेबस पे, लाचार पे, मजबूर पे, जैसा वो तकादा कर रही है आप उसकी मदद करिए। और अगर नहीं कर रहे हो, इस्लाम का डंका मत बजाइए। इस्लाम के दायरे से तुम खारिज हो, मुसलमान नहीं। ये मदीने की तारीख हमारे सामने है। हमारे इन सहाबा ने कुर्बानियां दी, हजारों लोगों को अपनी जमीनें दी, अपने घर दिए, अपने बागात दिए, बाकायदा बसाया, रचाया और उन्हें दिल से लगाया, मुआखात कराई। मेरे आका ने एक दूसरे को भाई तस्लीम किया कि मेरे ये भाई। लेकिन आज भी लड़ाने वाले कुछ ऐसे अनासिर पसंद लोग हैं जो ये बात फैलाते हैं, नहीं ये टेररिस्ट का सबक देता है, इस्लाम इसका सबक देता है। कैसे इस्लाम सबक दे सकता है? मसावात का तो हाल ये है, एक 24 घंटे के अंदर 5 नमाजें होती हैं, अजान होती है, हम मस्जिद के अंदर जाते हैं, जाने के वक्त ये कोई अव्वलियत दर्जा नहीं रखती कि तुम खां साहब हो, आओ तुम आगे सब में आ जाओ, तुम शाह हो, तुम पीछे चले जाओ, तुम अंसारी हो, तुम बीच वाले में रहो। नहीं, हमारा मजहब ये कहता है तुम बराबरी का दर्जा रखते हो। जैसा कि आज 6 दिसंबर भी है, हमारे इस मुल्क का संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर का आज जो है देहांत हुआ, इस दुनिया से, दुनिया फानी से गए। इस मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन देकर गए, एक जो संविधान देकर गए, जिस संविधान के तहत आज फंडामेंटल राइट के तहत हम आज ऐसा हमें फ्रीडम है कि आज हम आजादी के साथ बोल सकते हैं, आजादी के साथ अपने मजहब की इशाअत कर सकते हैं और ये हमें बुनियादी हक